हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट वी बी अ थ्री डायमेंशनल रियल स्पेस और आपको टी एक दिया हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे A1 A2 A3 पे तो जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2A1 प्लस 5A2 प्लस A3 माइनस 3A1 प्लस A2 माइनस A3 माइनस A1 प्लस ट्वाइस A2 प्लस थ्राइस ऑफ A3। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज मैट्रिक्स ऑफ टी, यानी आपको मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है रिलेटिव टू बेसिस V1 जो है 101, V2 जो है -120, V3 जो है 3 -1 1। याद है कैसे करते थे? हमें यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए है ना, 3 बेसिस दिए हुए 101, ये दिया हुआ है आपको V1, V2 दिया हुआ है -121 और तीसरा आपको V3 दिया हुआ है 3 -1 1। हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे V1 में, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे V2 में, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे V3 में, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट होगा। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे 3 डायमेंशनल पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, जो आंसर बना वो भी कितने डायमेंशन में बना, 3 डायमेंशन में। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। अब आपको बोल रहा है आपको मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है रिलेटिव टू बेसिस V1 V2 और V3। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो आंसर आया आपको उसे एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। किसका? V1 V2 और V3 का। याद है इस तरीके से हम वाले क्वेश्चंस को टैकल करते थे। तो चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहां पे हमें दिया हुआ है टी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा A1 A2 A3 पे। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 2A1 प्लस 5A2 प्लस A3 माइनस 3A1 प्लस A2 माइनस A3 और माइनस A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3 मिलेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे 3 वेक्टर्स भी दिए हुए, कौन से? V1 दिया हुआ है, क्या है, 101। V2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -121 और V3 दिया हुआ है, क्या है, 3 -1 1। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा V1 पे। तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है V1, क्या है वैल्यू, 101। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं V1 में तो क्या आ रहा है, 101, यानी A1 के जगह आ गया 1, A2 के जगह आ गया 0, A3 के जगह आ गया 1। तो क्या आंसर आएगा मेरा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मिलेगा पहला कोऑर्डिनेट आएगा ट्वाइस ऑफ A1 यानी 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू A2 यानी 0 प्लस A3 यानी 1। फिर उसके बाद -3 इंटू A1 मतलब 1 प्लस A2 मतलब 0 माइनस A3 मतलब 1 माइनस A1, ये A1 है, माइनस A1 तो आ जाएगा -1। फिर उसके बाद प्लस ट्वाइस ऑफ A2 यानी 2 इंटू 0 प्लस A3 मतलब फिर से क्या है हमारे लिए, A3 है यहाँ पे 1। एक मिनट को, ट्वाइस ऑफ A2 थ्राइस ऑफ A3 है, आएगा 3 इंटू 1। समझा? हमने पूरी वैल्यूज यहाँ पे A1 A2 A3 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो बताइए क्या मिलेगा आंसर, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, -3 इंटू 1 -3 -3 -1 -4। फिर उसके बाद -1 प्लस 3 आ जाएगा +2। ये आ गया आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन किसका, V1 का। फिर मुझे इसे एक्सप्रेस करना रहेगा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, लेकिन अभी को यहाँ पे लिख के मैं छोड़ दूंगा। ये हो गया मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन V1 का। अब मैं लगाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन V2 पे। तो बताइए क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा V2 पे। V2 वेक्टर क्या है, -1 2 1। सेम लॉजिक लगाओ। अब क्या होगी वैल्यू, A1 के जगह आ गई -1, A2 के जगह आ गई 2,
और A3 की जगह आ गई 1, तो क्या मिलेंगे आंसर यहाँ पे 2 इंटू A1 मतलब -1 प्लस 5 इंटू A2 मतलब 2 प्लस A3 मतलब 1 -3 इंटू A1 मतलब -1 प्लस A2 मतलब 2 माइनस A3 मतलब 1, फिर उसके बाद माइनस A1 की वैल्यू -1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2 मतलब 2 प्लस थ्राइस ऑफ A3 मतलब 1 आएगा। तो बताइए क्या आएगा आंसर। यहाँ से हो गया -2, 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 में से 2 गया तो बचेगा 9, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 2 2 4, 3 1 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8 आ गया। इजीली निकाल लिया आपने। और अगर हमें और जल्दी निकालना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर में वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मैनुअली करने में दिक्कत है तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू की ओर आएंगे। अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है कौन से वेक्टर पे, v3 पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा v3 पे। v3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, v3 की वैल्यू है हमारे पास 3 -1 1, तो आ गया 3 -1 1, तो आ गया 3 -1 1। बताइए क्या आएंगी वैल्यू। सबसे पहले आएगा क्या, 2 इंटू A1, तो आ गया ट्वाइस ऑफ A1 यानी 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू A2, A2 की वैल्यू है -1 प्लस A3 मतलब 1 माइनस थ्राइस ऑफ A1, A1 की वैल्यू है 3 प्लस A2, A2 की वैल्यू है -1 माइनस A3, A3 की वैल्यू है 1 माइनस A1 मतलब -3 प्लस ट्वाइस ऑफ A2, A2 की वैल्यू है -1 प्लस 3 इंटू A3, A3 की वैल्यू है 1। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ से, 3 2 6 माइनस 5 1 5 प्लस 1, तो आ गया 7, 7 में से 5 गया तो बचेगा 2 माइनस 3 3 9 -9 -2 आ जाएगा -11। यहाँ पे आएगा -3 -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 1 3 प्लस 3 -3 कैंसिल, तो क्या बचा -2। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मेरी जो वैल्यूज आ रही है वो मुझे मिल गई, मुझे मिल गया TV1 TV2 TV3, तीनों की वैल्यू मुझे मिल गई। तो मुझे दिख रहा है मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं तो मुझे कोऑर्डिनेट जो मिल रहे हो कौन से फॉर्म में मिल रहे हैं, x y z। देखो यहाँ पे 3 -4 2 9 4 8 2 -1 -2 यानी x y z इस टर्म्स में। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये x y z की वैल्यू एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 वेक्टर्स फाइंड आउट करूंगा। तो मैं लिखूंगा लेट x y z, ये जो 3 कोऑर्डिनेट है मैं इसे लिखूंगा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लेते, पहले वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वेक्टर को दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करो, तीसरे वेक्टर को तीसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करो और सबको कर दो ऐड, वेयर A B C आर स्केलर्स, A B और C क्या है यहाँ पे स्केलर्स है। तो बताइए क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, x y z इज इक्वल टू A इंटू V1। V1 की वैल्यू आपके पास है, तो ये आ गया A इंटू V1 प्लस B इंटू V2 उसके बाद प्लस C इंटू V3। तो बताइए यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा x y z इज इक्वल टू A1 A माइनस B इंटू 1 माइनस B प्लस 3 इंटू C प्लस 3C, दूसरा 0 इंटू A 0A प्लस 2 इंटू B 2B माइनस 1 इंटू C माइनस C, उसके बाद 1 इंटू A 1 इंटू B 1 इंटू C मिलेगा। समझा ना क्या किया हमने, पहले ब्रैकेट को ओपन किया तो मिलेगा A 0A 1 इंटू A 1A प्लस B को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस B 2B B, फिर C को अंदर लेके जाएंगे तो 3C माइनस C हमें पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते तो A माइनस B प्लस 3C पहला बन गया।
0a प्लस 2b माइनस सी, दूसरा बन गया a b c, ये तीसरा बन गया। अब आप इक्वल दे लो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे तो पहला एलिमेंट इक्वल रहेगा पहले से, तो दिस इंप्लाइज a माइनस बी प्लस 3c की वैल्यू आएंगे इक्वल्स टू x। दूसरा एलिमेंट इक्वल रहेगा दूसरे से, तो क्या मिलेगा आपको 0a प्लस 2b माइनस सी इक्वल आएगा y से, और तीसरा एलिमेंट इक्वल रहेगा तीसरे से, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल आ जाएगा z से, आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें x y z की वैल्यू पता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो वैल्यू आ रही है, हमने इसे देखा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू कौन से फॉर्म में आ रही है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, मुझे क्या नहीं पता, ए बी और सी की वैल्यू नहीं पता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा जहां पे मैं एक्स वाई जेड यूज करके ए बी सी निकाल सकूं। वो कैसे कर सकता, मुझे इसे लिखने ना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आप लिखेंगे राइटिंग above इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो चलिए पहली इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 1, b का -1, c का 3। दूसरे इसमें a का कोएफिशिएंट 0, b का 2, c का -1। तीसरे इसमें a b c तीनों का कोएफिशिएंट 1 1 1। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से है, a b और c। और हमारा जो राइट हैंड साइड है, पहले वाले का है x, दूसरे वाले का है y, तीसरे वाले का है z। अब आप देखिए हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, हम लोग कोशिश करते थे कि हम इसे बना ले पाइवट एलिमेंट। तो देखो लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं, नीचे के पूरे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। बस इसे अगर हटा दूं तो वहां पे क्या बन जाएगा, 0। तो मुझे R3 में से बस क्या कर देना है, R1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मेरा काम जम जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा पहले रो में कोई चेंज नहीं, 1 -1 3, दूसरे रो में कोई चेंज नहीं, 0 2 -1, तीसरे इसमें 1 में से 1 गया 0 1 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1 1 + 1 2, 1 में से 3 गया तो बचेगा -2। ए बी सी जैसा था वैसा, लेफ्ट साइड में आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो राइट ने कोई पाप किया क्या, नहीं। एक्स वाई पहले दो रो जैसे थे वैसा, तीसरी रो में क्या करना है, R3 माइनस R1, तो आ जाएगा Z माइनस एक्स। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरा 1 जो था वो क्या बन गया, पाइवट बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन है, 2, इसको पाइवट बनाते हैं। लेफ्ट में जो एलिमेंट है 0, बस नीचे वाले को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो बना लेते हैं, बस क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप लिखेंगे यूजिंग R3, आप यहाँ पे चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यूजिंग R3 चेंजेस टू R3 माइनस R। तो बताइए क्या मिल जाएगा आपको, पहले रो में कोई चेंज नहीं, दूसरे रो में कोई चेंज नहीं, तीसरे रो में 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, -2 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 इंटू ए बी सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जैसा था वैसा। आप क्या करना है, R3 में क्या है यहाँ पे, Z माइनस एक्स माइनस R2 में क्या है, Y, तो आ जाएगा Z माइनस एक्स माइनस वाई। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मैं इससे इक्विवेलेंट इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। तो विच इज इक्विवेलेंट टू, तो देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होंगे फर्स्ट कॉलम से, तो a इंटू 1 a, -1 इंटू बी माइनस बी, +3 इंटू सी +3c। इसकी वैल्यू यहाँ का पहला एलिमेंट है x। आ गया। सेकेंड 0 इंटू ए, 0 है लिखने की जरूरत है नहीं, 2 इंटू बी 2b, -1 इंटू सी -c, यहाँ का दूसरा एलिमेंट है y। और तीसरा -1 इंटू सी -c, ये इक्वल आ जाएगा यहाँ के एलिमेंट से जो है z माइनस एक्स माइनस वाई। समझा ना, तीसरी रो मल्टीप्लाई होगा तीसरा कॉलम से, 0 इंटू ए 0a प्लस 0 इंटू बी 0b, -1 इंटू सी -c, और यहाँ का तीसरा एलिमेंट है z माइनस एक्स माइनस वाई। इसको मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो c की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x प्लस वाई माइनस z। कैसे निकाला समझा ना, मैंने बस यहाँ पे लास्ट में क्या कर दिया, माइनस साइन से कर दिया इसे मल्टीप्लाई।
ये वाली स्टेप समझी कि नहीं समझी? अगर नहीं समझे होंगे ना तो समझ लो। मैंने क्या किया यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया। दो मैट्रिक्स अगर ऐसे रहते हम फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करते फर्स्ट कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा ए से तो आ गया ए, -1 मल्टीप्लाई होगा बी से तो आ गया -बी, 3 मल्टीप्लाई होगा सी से तो आ गया 3c, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा ए से तो आ जाएगा 0a, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से तो आ जाएगा 2b, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से तो आ जाएगा माइनस, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से तो 0 है, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से तो 0b, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से तो -c, ये इक्वल आएगा किससे, x y z -x -y से आएगा, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में मैंने इक्वल टू का साइन डाला हूं। यहाँ पे पहला एलिमेंट पहले से इक्वल रहेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से इक्वल रहेगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे से इक्वल रहेगा, और जहां पे भी 0 है मुझे पता है 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता है 0, तो मैं उसमें अपना दिमाग खर्चा करूंगा क्या, नहीं। समझा पक्के में? चलिए बताइए अब क्या करेंगे। हमारे को यहाँ पे तीन इक्वेशंस मिल गई, इनको सॉल्व करके मुझे c की वैल्यू देखो x y z के टर्म्स में मिल गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 बताइए मुझे क्या मिल जाएगा। मुझे दिया हुआ है 2b माइनस सी की वैल्यू क्या थी z -x -y, ये इक्वल है y से, तो मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकता क्या, आराम से निकाल सकता। कैसे, यहाँ पे देखिए -x इधर गया तो +x, यहाँ पे -y इधर गया तो +y, y + y हो जाएगा 2y, यहाँ पे +z इधर गया तो -z, और मुझे b की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आ गया तो डिवीजन में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मुझे c मिल गया x y z के टर्म्स में, b मिल गया x y z के टर्म्स में। अब बस किसकी बारी चाहिए, a की चाहिए, तो चलिए हम इसको a को भी निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 and 4 बताइए क्या मिलेगा आपको, a -b, b की वैल्यू क्या है x/2 -y माइनस इंटू माइनस प्लस z/2 +3 इंटू सी, तो आ जाएगा 3x + 3y -3z इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे पूरी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ये x जैसा था वैसा, यहाँ पे -x/2 इधर जाएगा तो +x/2 हो जाएगा, यहाँ पे +3x इधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, यहाँ पे था 3y -y, 3y में से y गया तो कितना बचा 2y, यहाँ पे +2y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा, और यहाँ पे +z/2 उधर जाएगा तो -z/2 हो जाएगा, और -3z उधर जाएगा तो +3z हो जाएगा। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। x में से 3x गया तो कितना बचा -2x, और यहाँ पे डिवीजन में x/2, 2 2 4 तो आएगा x -4x/2, यानी कितना आया -3x/2 आई वैल्यू आई। फिर उसके बाद y में तो एक ही वैल्यू जो है -2y, और z के लिए 3 2 6z -z/2, 6z में से z गया तो क्या बचेगा 5z/2। तो देखिए दो वैल्यू के डिवीजन में मुझे क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो मैं डिवीजन से 2 को ले लेता हूं कॉमन, तो मैं ऐसे लिख सकता क्या a = -3x, इसके डिवीजन में 2 नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 4y, तो आ जाएगा -4y प्लस 5z, और सबके डिवीजन में क्या बन गया यहाँ पे 2 बन गया। ये बन गई मेरे लिए इक्वेशन नंबर 5। ये करने से फायदा क्या हुआ, मेरे पास a b c तीनों की वैल्यू x y z के टर्म्स में आ गई। अब मुझे क्या करना है, बस ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था, ये जैसे tv1 tv2 को लिखा था, इसे मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ a b और c के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म। मतलब क्या कहना चाहता हूं, देखिए हम tv1 को कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, तो मैं लिखूंगा व्हेन, अब देखो यहाँ पे ये x y z के फॉर्म में, तो व्हेन x के जगह क्या है मेरे पास 3, y के जगह क्या है -4, z के जगह क्या है 2, तो बताओ मेरा a की वैल्यू क्या आ जाएगा, a मेरे पास आ जाएगा। मुझे क्या करना है कैलकुलेटर लेना है और ये वाला कैलकुलेशन रफ में निपटा लेना है। a की वैल्यू क्या आ जाएंगी, मुझे चाहिए -3 इंटू x -4 इंटू y
प्लस 5 इंटू जेड, और डिवीजन में आना चाहिए इसके आना चाहिए। तो चलिए निकाल लेते। पहले लेना है -3 इंटू 3 -4 इंटू -4 प्लस 5 इंटू 2, और ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है बाय 2। तो मेरा आंसर आ रहा है 8.5 आ रहा है। तो 8.5 को मैं लिख देता हूं 17 बाय, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देता हूं। लिख दिया, a की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली b निकालो। b क्या है मेरे पास? x प्लस 2y माइनस z। तो बताइए x क्या है? 3 प्लस 2 इंटू वाई क्या है? -4 माइनस z क्या है? और इसके डिवीजन में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो बताइए फिर से क्या आ जाएगा? 3, फिर -4 2 जार 8, 3 -4 2 जार 8 -2, और इसके डिवीजन में आ जाएगा 2, तो आ रहा -3.5 -3.5 यानी -7, तो आ जाएगा -7/2। या तो आप ऐसा करो, न्यूमरेटर सॉल्व करो और उसके डिनोमिनेटर में सादा क्या लिखते जाओ? 2 लिखते जाओ। तो यहाँ पे जो पॉइंट में आंसर आ रहा है वो दिक्कत नहीं आएंगे आपको। सी क्या मिल जाएगा मुझे? सी की वैल्यू तो सीधी है, x प्लस वाई माइनस जेड। एक्स क्या है? 3, फिर उसके बाद प्लस वाई, तो -4 माइनस जेड यानी -2 -2 -4 -6, 3 में से 6 गया तो आ जाएगा -3। तो मुझे ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन V1 पे है वो क्या था? 3 -4 2। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने बोला ना, मैं x y z को एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है? x y z को एक्सप्रेस कर रहा हूं किस फॉर्म में? a v1 प्लस b v2 प्लस c v3 के फॉर्म में। तो a v1, a की वैल्यू क्या है मेरे पास? a है 17/2, तो आ जाएगा 17/2 v1 प्लस b v2 यानी प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -7/2 इंटू v2 प्लस c यानी -3 v3। तो आ गया ट्रांसफॉर्मेशन v1 का, आ गया। और यही हमारा बनाता है पहला कॉलम, हमारा मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। चलिए बताइए सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास? हमें फॉर्मूले तो लगेंगे ही ए बी और सी के। हम ऐसा करते हैं, इसे नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम दोनों वैल्यूज को एक साथ फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब सेकंड जो है मेरे पास टी v2, उसे ढूंढो। टी v2 की वैल्यू ये रही मेरे पास। तो चलिए बताइए टी v2 के लिए क्या क्या आएगा? 1, ये हो गया x y z। जब x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है 8, तो a आपको क्या मिल जाएगा? -3 इंटू एक्स यानी 9, -4 इंटू वाई यानी 4, प्लस 5 इंटू जेड यानी 8 डिवाइड बाय 2। तो पहले न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। -3 इंटू 9 -4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 8, तो आंसर आ रहा है -3, और डिवीजन में क्या है? 2। चलिए बताइए b की वैल्यू क्या आएंगी? x है हमारे पास 9 प्लस 2 इंटू वाई यानी 2 इंटू 4 माइनस z जो है 8 डिवाइड बाय 2। ये तो डायरेक्ट आ रहा, 4 2 जार 8, 8 8 कैंसिल, तो क्या आ रहा है आंसर? 9/2। और c की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई माइनस जेड यानी 9 प्लस 4 माइनस 8, तो आया 1 प्लस 4 आ जाएगा। तो आपको a b c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर
ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V2 जिसका आंसर आया था 948। मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटू V1 यानी -3/2 V1 प्लस B इंटू V2 यानी 9/2 V2 प्लस C इंटू V3 यानी +5 इंटू V3। तो मेरे लिए सेकेंड भी बन गया, यानी मुझे क्या मिल गया, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड कॉलम भी मिल गया। और लास्ट मुझे निकालना है T V3 के लिए वैल्यू। तो आप लिखेंगे when x के जगह है 2, y के जगह है -11, z के जगह है -2, तो a की वैल्यू क्या आएंगी, -3 इंटू एक्स -4 इंटू वाई +5 इंटू जेड, और डिवीजन में क्या है 2, तो क्या आएगा यहाँ पे -3 इंटू 2 -4 इंटू -11 +5 इंटू -2, तो ये आंसर आ रहा है 28। जब आप 28 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 14। बताइए b की वैल्यू, b क्या आएगा, x + 2y - z, x क्या है 2 +2 इंटू y की वैल्यू क्या है -11 माइनस z क्या है -2, और इसके डिवीजन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 + 2 4 प्लस 2 इंटू 11 हो जाएगा 22, इसे डिवाइड कर देंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। और लास्ट c की वैल्यू क्या आएंगी, x जो है 2 प्लस y यानी -11 माइनस z यानी -2 जो हो जाएगा +2, 2 + 2 4, 4 में से हमें क्या काटना है 11 काटना है, तो हो जाएगा -7। तो हमारे पास ये भी बन गया जो था T V3 जिसकी वैल्यू आई थी 2 -11 -2, ये क्या बन जाएगा, मैं x y z को क्या लिख सकता हूँ a इंटू V1 यानी 14V1 प्लस B इंटू V2 यानी +13V2 प्लस C इंटू V3 यानी -7V मिल गया। और आपसे देखिए, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था व्हाट इज द मैट्रिक्स T रिलेटेड टू बेसिस V1 V2 V3, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द मैट्रिक्स T, देयरफॉर द मैट्रिक्स T, सेम लैंग्वेज यूज कीजिएगा जो आपको पेपर में पूछा है, देयरफॉर द मैट्रिक्स T रिलेटिव टू द बेसिस, रिलेटिव टू द बेसिस V1 V2 V3 इज, बताइए क्या आ जाएगा। आप सबसे पहले लिखेंगे पहला कॉलम, मैट्रिक्स में पहला कॉलम आएगा आपका जो पहला वेक्टर आपने बनाया, क्या बनाया 17/2 V1 -7/2 V2 -3 V3, तो जो आपका पहला कॉलम आएगा उसका पहला एलिमेंट आएगा 17/2, दूसरा एलिमेंट आएगा -7/2, तीसरा एलिमेंट आएगा -3, तो ये बन गया आपके लिए आपका पहला कॉलम बन गया। याद है ना, ये जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन के एलिमेंट आते हैं उसको आप कौन से फॉर्म में लिखते हैं, कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। लिख दिए, चलिए अब जो दूसरा आपका रो, दूसरा क्या है -3/2 V1 9/2 V2 5 V3, तो चलिए ये आ जाएगा दूसरा कॉलम -3/2 9/2 5, और ये जो तीसरा आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया 14V1 13V2 -7V3 आ जाएगा थर्ड कॉलम, तो आ जाएगा 14 13 -7, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक मिनट रुकिएगा, हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गया है, यहाँ पे क्या है 2 माइनस इंटू माइनस +2, यहाँ पे -2 इंटू 11 कितना आ जाएगा -22, तो 2 + 2 4, 4 में से 22 गया था आएगा -18, -18 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा आंसर -9, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएंगी -9, तो यहाँ पे जो ये
13 है, इसके जगह क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। तो प्लीज जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा ख्याल रखिएगा ताकि ऐसी मिस्टेक्स ना हो। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।